औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका खादम ख़ावर नईम हाशमी। मैंने आपको आपका खादम कहा है। खादम की बजाय मेरा ख्याल में आपको दोस्त कहता तो ज़्यादा अच्छा था, साथी कहता, भाई कहता तो और अच्छा था। नाज़रीन, हमारी आज की कहानी पिछली कहानियों से मुख्तलिफ है। दिलचस्पियों से भरपूर कहानी आपको सुना रहा हूं। कदम कदम पे सस्पेंस आपको नजर आएगा। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं वो हर मोड़ एक कहानी है। ये जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं ये आपको मैं मुसलसल कई हफ्ते, कई महीने, कई साल सुनाता रहूं तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि कहानी है दाता दी नगरी लाहौर की। लाहौर हजार हा बरस कदीमी शहर है और इस हजार हा बरस पुराने शहर में, लाहौर में, जितनी कहानियों ने जन्म लिया, जितनी बड़ी बड़ी कहानियों ने जन्म लिया, उन पर हॉलीवुड में भी फिल्में बन सकती हैं। हमारी आज की कहानी में सोचता रहा कि कहानी का उन्वान क्या रखूं, क्योंकि कहानी का दायरे कार तो बड़ा वसी है। लाहौर जितना वसी व अरीज शहर बन चुका है या पहले भी था। मैं तो ये समझता हूं कि अंदरूने शहर जो आसार मौजूद हैं वो ही इतने मजबूत और तवाना है कि हम उन पर एक लामुतनाही सिलसिला शुरू कर सकते हैं कहानियों का। बड़ा सोचा मैंने उन्वान। अब हयाता करना लाहौर का और मुझ जैसे नाचीज चीज की तरफ से ये कोई आसान काम नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता। जहां तक मेरी मालूमात है, और अगर मेरी मालूमात वसी तर भी है तो हम उन वसी तर मालूमात में से मौज़ूआत को चुन सकते हैं। हमारी आज की कहानी का उन्वान है नगमा दी कोठी। नगमा दी कोठी उन्वान क्यों रखा मैंने इसका? ये उस जमाने की बात है जब लाहौर में अभी वैगनें भी चलना नहीं शुरू हुई थी, ओमनी बसें चला करती थी। समनाबाद में जो ओमनी बस जाती थी तो वो नए मुजंग से होती हुई पहले एक मशहूर चौक पर खड़ी होती जिसका नाम था शबाब चौक। ये शबाब किरानवी साहब का ऑफिस था इस चौक में, तो इसका नाम स्टॉप का, बस स्टॉप का शबाब चौक पड़ गया। इससे चंद ही कदम आगे जो स्टॉप था उसका नाम था नगमादी कोठी। तो जब नगमादी कोठी पर बस रुकती, बाद में वैगनें भी चलना शुरू होगी, बसें या वैगनें रुकती तो कंडक्टर आवाज लगाता, उतर जाओ भी उतर जाओ, नगमादी कोठी वाले उतर जाओ। नाजरीन, इससे पहले कि हम कहानी का बाकायदा आगाज करें, मैं हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूं
कि अदाकारा नगमा और फिरदौस मरहुमा, इन दोनों की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए जितनी कंट्रीब्यूशन है, जितनी खिदमात हैं, इनको तमगाए उसने कारकर्दगी मिलना चाहिए। इनकी सरकारी सतह पर पजीराई होनी चाहिए। फिरदौस बेगम तो हमारे साथ नहीं रही। नगमा बेगम के हवाले से मेरे इल्म में आया है कि वो आजकल अलील हैं। हुकूमत पाकिस्तान को नगमा बेगम के लिए इक़दामात करने चाहिए। अगर उन्हें हॉस्पिटल, किसी अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ता है, उनका जो अखराजात है वो इस तरह चल रहे हैं कि उन्होंने अपनी कोठी का निचला पोर्शन किराए पे दे रखा है और ख़ुद ऊपर रहाइश पजीर है। उनकी अदाकार हबीब से एक बेटी है जिसकी वो शादी कर चुकी हैं। वो बेटी उनको मिलने चली जाती है कभी कभी, वरना शायद कोई और। मैं भी अपने आप को भी शामिल करता हूँ कि मेरे नगमा बेगम से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मुझ नाचीज़ से भी ये गलती हो रही है कि मैं उनसे मिलने नहीं गया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उनसे मिलने जाऊँगा, उनसे बातें करूँगा, और वो जो बातें हैं वो ऑन रिकॉर्ड होंगी और आपको हम सुनवाएंगे। हमारा मौजू है, बुनियादी मौजू, लाहौर, दाता दी नगरी लाहौर। क्या आपको पता है कि लाहौर के बारे में बेशुमार चीज़ें लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। ये व्लॉग करने वाले लाहौर के बारे में बहुत कुछ बताते रहते हैं, लेकिन जो पहलू मैं लेके आया हूँ वो ये है कि क्या किसी को मालूम है कि इस लाहौर शहर में, जिसकी आबादी शायद 1 करोड़ से भी तजावुज़ कर चुकी है, क्योंकि लाहौर उकाड़े तक फैल गया है, इस लाहौर में रात को कितने सौ, कितने हजार लड़कियां बेघर होती हैं। लाहौर की कई सड़कें ऐसी हैं जहां बेघर लड़कियां खड़ी होती हैं और कोई ना कोई आदमी उनके साथ खड़ा हुआ सौदेबाजी कर रहा होता है। वो लड़कियां सौदेबाजी या जिस्म फरोशी के लिए खड़ी नहीं होती, उनको रात गुजारने के लिए पनाह चाहिए होती है। वो पनाह की तलाश में होती हैं, और जब हम उन सड़कों से गुजरते हैं तो हमारे साथ कोई हो तो हमें इशारा करता है, वो देखो, वो देखो, ये जो औरतें खड़ी हुई हैं, ये जिस्म फरोश है, ये जो आदमी हैं, इनसे सौदेबाजी कर रहे हैं। उन सड़कों पे जहाँ ये लड़कियां खड़ी होती हैं, इन लड़कियों की मजबूरियों को जानना ये भी हुकूमत का फर्ज, इंतज़ामिया का फर्ज है, मुखय्यर हजरात का फर्ज है। यहाँ बड़े बड़े पनाहगाहें तो बना दी गई हैं, लेकिन वो हजारों लड़कियों की तादाद में हजारों कह रहा हूँ, सैकड़ों नहीं कह रहा, लेकिन हजारों से भी बढ़ जाती है, क्योंकि कई हजार लड़कियां या कई सौ लड़कियां तो ऐसी हैं जो रातें दाता दरबार पर गुजारती हैं। दाता साहब सलाम करने के लिए वो बज़ाहिर जाती हैं, वहाँ बैठती हैं और वहीं लेट जाती हैं, वहीं सो जाती हैं। कई बार ऐसी लड़कियों को पुलिस भी पकड़ के ले गई और उनके साथ तशद्दुद भी किया, उन पर इल्ज़ामात लगाए। इन बेघर लड़कियों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए, लेकिन
किसी ने, किसी पुलिस वाले ने, किसी सरकारी आदमी ने, किसी अफसर ने, किसी भी अदारे ने ये कभी नहीं सोचा कि ये दाता दरबार सोने वाली लातादाद औरतों की मजबूरियां क्या है। तो हमने आपकी आज की कहानी का जिक्र किया कि नगमा दी कोठी। नगमा बेगम समराबाद में रहती थी और जहां वो रहती थी उसके करीब भी बस स्टॉप था। मैं आपको बता चुका हूं कि उस बस स्टॉप का नाम नगमा दी कोठी रखा गया था। वो वैगनों वाले और बसों वाले कहते थे उतर जाओ भाई, नगमा दी कोठी आ गई। तो नगमा ने बहुत अरसा पहले वो कोठी खाली करके बेची नहीं, खाली की। खाली की और खाली करने के बाद उसका एक भाई था जो शायद रक्षा चलाता था। और पता नहीं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोगों का इल्ज़ाम है कि वो जो भाई रक्षा चलाता था वो शायद नशा भी करता था। ये मैं इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन वो कोठी नगमा दी कोठी भी बेघर लड़कियों की पनाहगाह थी। रात को बेघर लड़कियां नगमा दी कोठी का, नगमा की कोठी का गेट फलांग कर ऊपर छत पर चली जाती। गर्मियों का मौसम होता तो वहां रात गुजारती, सर्दियों का मौसम होता तो किसी खाली कमरे में घुस जाती। तो इस तरह की कुछ खवातीन से मेरी मुलाकातें भी हुई जिन्होंने मुझे बताया कि उनकी मजबूरियां क्या है। ये लड़कियां होती कौन है जो बेघर हैं, हजारों की तादाद में है लाहौर में। इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनकी दादरसी करने वाला कोई नहीं है, इनको पनाह देने वाला कोई नहीं है, इनके अदादो शुमार को अदादो शुमार जो है वो गर्दानने वाला कोई नहीं है। ये वो लड़कियां हैं जो घरों से भाग जाती हैं किसी ना किसी वजह से। कोई आशिक इनको सब्ज बाग दिखाकर दूसरे शहरों या देहात से लाहौर में ले आते हैं, कुछ दिन अय्याशी करते हैं, फिर उनको बेयारो मददगार छोड़ जा देते हैं। तो ऐसी लड़कियां भी होती हैं। मैंने इस पर रिसर्च की हुई है, मैं जुबानी कलामी बात नहीं करता। बहुत सारी बेघर लड़कियां ऐसी हैं जिनकी माँ सुतेली होती है या जिनका बाप सुतेला होता है, वो मुजालिम करते हैं। वो मुजालिम से तंग आकर, सुतेली माँ या सुतेले बाप के मुजालिम से तंग आकर वो लाहौर शहर का रुख करती हैं और इस तरह दरबदर हो जाती हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है। आप किसी उम्र के बच्चे को देख लें, किसी उम्र के मर्द को देख लें, किसी भी शोबे के आदमी को देख लें, उसका जो दिल पसंद और पसंदीदा मशगला है वो मोबाइल को देखना है। वो घर में लेटा हुआ है, यहाँ तक कि मैंने बाद सरकारी दफातर में लोगों को मोबाइल के साथ खेलते हुए भी देखा है। इस मोबाइल ने भी कबाहतें पैदा की हैं। इस मोबाइल में जो कुछ देखा जाता है वो भी लड़कियों को घरों से भागने पर उकसाता है। कहानी बहुत लंबी है, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में और कोशिश करेंगे कि हम
जिस मौजू पे आज हमने बात की है, इस मौजू पर इसके जो मज़ीद पहलू हैं उन पर भी बातचीत करें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और इजाज़त चाहने से पहले आपसे दरख्वास्त करता हूँ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको दोस्तों में और ख़ास तौर पर आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें फॉरवर्ड करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।